ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 24 अप्रैल सोमवार से लेकर 30 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत या त्यौहार के बारे में। तो 29 अप्रैल को सीता नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ये तो हुई सप्ताह में आने वाले विशेष पर्व की बात। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। बुध, सूर्य, राहु और गुरु चारों मेष राशि में युति करके इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में स्वगृही होकर इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं मंगल की बात करूं तो वे मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वगृही होकर इस सप्ताह विराजमान रहेंगे। और चंद्रमा 4 राशियों में वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, इन चारों राशियों में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर सप्ताह के प्रारंभ में शुक्र के साथ युति, सप्ताह के मिड में मंगल के साथ युति करते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इन ग्रहों की स्थिति का इफेक्ट आपको इस सप्ताह अपने जीवन पे देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। और सीता नवमी पर किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको इस सप्ताह बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अपनी राशि और अपने उपायों को जानने के लिए आप स्क्रीन पर बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। परिवार के साथ, पूरे कुटुंब के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। या तो कोई धार्मिक यात्रा संभव है या फिर कोई रमणीक स्थल की यात्रा आप अपनी पूरी फैमिली, पूरे परिवार के साथ में करते हुए दिखाई देंगे, जिससे इस समय को आप फुल एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी सप्ताह के मिड में मिल सकती है। छोटे भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग देखने को मिलेगा। उनके साथ की वजह से आप अपने बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ करते हुए, कुछ नए आइडियाज़ को अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी मिलीजुली हो सकती है। इस समय फाइनेंशियली थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी माँ से बहस बिल्कुल भी ना करें। इस समय पारिवारिक माहौल इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए शांति से अपने मुद्दों को सुलझाते हुए, एक बैलेंस बनाते हुए परिवार और प्रोफेशनल लाइफ में फिर आप आगे बढ़ें, जिससे आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। छात्रों के लिए ये समय मनानुकूल परिणामों का रहेगा। यदि आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है, उसका रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वहीं शिक्षा में आ रही बाधाएं इस समय मित्रों की सहायता से सारे डाउट क्लियर करके दूर करते हुए दिखाई देंगी। वीकेंड पर हो सकता है कि आपको ट्यूशन डबल करना पड़े, परंतु ये समय है शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जातक सीता नवमी के दिन माँ सीता को सिंदूर जरूर चढ़ाए। इस पावन दिन माँ सीता और भगवान श्री राम को लाल पुष्प भी अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक हो जाएगी। कई लोग आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय शत्रु भी कोशिश करेंगे कि आपसे मित्रता आप बन जाए। और इस समय आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक
मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लव रिलेशनशिप के लिए भी ये समय एकदम उपयुक्त रहने वाला है। अपने मन की बात अब जिसे भी चाहते हैं उसे जरूर व्यक्त करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर आपको प्राप्त होगा जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस समय आपके कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं कुछ यात्राएं संपन्न हो सकती है परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। घर की महिलाओं को आप प्रसन्नचित्त करते हुए दिखाई देंगे। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अपनी हॉबी से आप प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। अनर्गल खर्चों से आप बचें। इस समय कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। घर के रखरखाव पर आपको खर्च करना पड़ सकता है या फिर बीमारी पर पैसा लग सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विदेश यात्रा के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस समय परिवार के साथ रमणीक स्थलों की यात्रा भी संभव है। खर्चे अधिक होंगे परंतु फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी, इसीलिए आप अपने खर्चों को बैलेंस कर लेंगे। इस समय आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री करेगा जो कि आपके जीवन को और अधिक खुशनुमा बनाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप कुछ नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं तो आपको अपने जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। ददियाल से और रिश्तों से आपको पूरा तालमेल और सामंजस्य देखने को मिलेगा। इस समय परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा रखी जा सकती है। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी भी बढ़ सकती है। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाई बहन और कजन्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे और वीकेंड पर अपने जो भी मतभेद है उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को इस दिन माँ सीता को सौभाग्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जो लोग कपड़ों के व्यापारी हैं या रॉ मटेरियल का काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए व्यापारियों को उत्तरोत्तर लाभ की स्थितियां अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपने खर्चों को भी सप्ताह के मिड में बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति उन्नत रहेगी। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। इस समय आप अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और जो काम आपको अच्छे लगते हैं उन कार्यों में आप अपना समय व्यतीत करने का भी प्रयास करेंगे। यानी जीवन में बहुत बैलेंस चल के अपने सभी कर्तव्यों का आप इस समय निर्वहन करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ने वाली है। इस समय आप विवाह समारोह, शादी समारोह आदि में या शिरकत ले सकते हैं अपने परिवार के साथ में और कुटुंब और रिश्तेदारों के बीच में आपका मेल जोल इस समय देखने को मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों को इस दिन माँ को मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मंदिर में घी की ज्योति भी जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें
और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी कर्म प्रधान रहने वाली है, खासकर जो होटल रेस्टोरेंट के व्यवसायी हैं या फिर ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर आप इंटीरियर डेकोरेशन फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, कोई कलाकार हैं, तो निश्चित रूप से इस समय कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, कोई बड़ा असाइनमेंट आप साइन कर सकते हैं, किसी के साथ में आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। पिता का पूरा सहयोग आपको अपने काम में देखने को मिलेगा। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय जो मेहनत आपने सप्ताह के प्रारंभ में की है, अब तक की है, उसका यथेष्ट फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए ये समय उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का विशेष साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। खर्चे बढ़ेंगे, परंतु चूंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी, इसीलिए आप अपने खर्चों को बैलेंस कर लेंगे। इस समय अधिकारियों की बातों को सुने और अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ कहीं दूरगामी यात्रा संभव है। सिंह राशि वाले जातकों को इस दिन भगवान राम और माता सीता के विवाह का प्रसंग पढ़ना और सुनना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय कोई भी सोचे हुए कार्य आपके शीघ्र पूर्ण होंगे, वहीं अधूरे पड़े हुए कार्य भी पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी रिस्की कामों में अगर आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका भी लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। छोटी छोटी यात्राएं, बिजनेस मीटिंग्स हो सकती है या फिर आप अपने परिवार के साथ कोई यात्रा कर सकते हैं। ऐसी यात्राएं आपकी संपन्न होती हुई दिखाई देगी। आपके किसी बड़े काम को करने में आपके मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग इस समय प्राप्त होगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है, पर जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतने ही अच्छे परिणामों को भी भोगेंगे। इस समय आपको अपने पिता का पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अचानक लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी और आकस्मिक धन लाभ से आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। आपकी प्रसन्नता बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय कपड़े के व्यापारियों को, पानी से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको व्यापार में विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलें और अनर्गल खर्च करने से बचें। इस समय रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट ना करें और बचत योजनाओं में निवेश आपके भविष्य को संवारने में आपकी मदद करेगा। कन्या राशि के जातकों को इस दिन माँ सीता और भगवान राम को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय यात्राएं अच्छी संपन्न होगी। अचानक धन लाभ से आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप सजगता से अपने कार्यों को कर अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा आलस्य जरूर है, इसे त्याग कर कर्म प्रधान बनना पड़ेगा तो रिजल्ट आपको डबल मिल सकते हैं और उत्तम लाभ की परिस्थितियां डबल हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो युवक युवतियां हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय मनवांछित परिणामों से भरा रहेगा। वहीं जो युवक युवतियां रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उचित रहने वाला है, उत्तम रहने वाला है। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय शुभ रहेगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक अनुष्ठानों को आप करते हुए और उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। आपके पिता का आपको पूर्ण रूपेण साथ और सहयोग सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग का यदि कोई रिजल्ट आना है
तो वो रिजल्ट आपके लिए उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय आप रिश्तेदारों से मेल जोल के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और परिवार के साथ में रहकर उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को और अधिक बेहतर बनाएंगे। तुला राशि के जातकों को इस दिन एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कम से कम अगर हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इस समय दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने लिए मनचाहा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस समय आपकी तलाश खत्म हो जाएगी। इस समय विवाह की सहमति परिवार वालों से आपको मिल जाएगी और आपके प्रेम को विवाह की सहमति मिलने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय व्यापार में उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है। कपड़ों के व्यापारियों के लिए ये समय शानदार परिस्थितियां लेकर आया है। इमिटेशन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक या पार्लर का अगर आप काम करते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। इस समय आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नवीन कार्यों के लिए भी ये समय आपके लिए उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा और बहुत ही शुभ और उत्तम परिणामों से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पिता के साथ रहकर उनसे कई बातें सीखने का आप वीकेंड पर प्रयास करेंगे और उनके मार्गदर्शन का आगे चलकर आप भरपूर उपयोग करते हुए और उससे भरपूर लाभ की प्राप्ति करते हुए भी दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को सीता नवमी के दिन माँ सीता, भगवान राम और हनुमान जी को मीठी चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की और सफलता की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी आपको आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी सभी बाधाएं दूर होगी और आप अपने कार्यों में सफलता को सुनिश्चित करेंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। परिवार के साथ कहीं दूरगामी यात्रा के भी योग बने हुए हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्क अपॉर्चुनिटीज आपको खुद चलकर आपका स्वागत करने के लिए सामने खड़ी दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका इस समय टाई अप होता हुआ दिखाई देगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। वहीं इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अपनी सफलता का डंका बजा ही देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रहेंगे। सामाजिक और मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से जुड़ेंगे और इसमें आपके परिवार का आपको भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। धनु राशि के जातक सीता नवमी के दिन माँ को सौभाग्य सामग्री भेंट जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय अभूतपूर्व सफलता का रहेगा। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को यानी कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से भी आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे। संतान की तरफ से आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके बच्चे कुछ बड़ा अचीवमेंट इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ननिहाल से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं
इस समय आपको अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना है, अपने कार्यों को सोच समझ कर करें। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से आप नुकसान की स्थितियों को रोक देंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। उनकी सहायता से आप अपनी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपके मन में उनके प्रति सम्मान और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आपको अवॉइड करना चाहिए। परिवार के साथ में रहकर समय व्यतीत करें और इस समय अपने पारिवारिक सदस्यों के गृह कार्यों में उनकी हेल्प जरूर करें। मकर राशि के जातक सीता नवमी के दिन माँ सीता और भगवान राम को मिश्री और दूध का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पर घर के रख रखाव पर आप खर्चा करेंगे। साज सज्जा पर खर्च करते हुए घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। माँ का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कुछ जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेगी, पर टीम वर्क की तरह कार्य कर आप इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। किसान वर्ग और खेतीबाड़ी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। सप्ताह का मेड़ आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग का परिणाम अपने मन मुताबिक रहेगा। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। खेल में आपको पदक या मेडल मिल सकता है। आपका प्रदर्शन और अधिक सुधरेगा और आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। छात्रों के लिए ये समय मनानुकूल परिणामों के साथ साथ कुछ बड़े अचीवमेंट का भी रहेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा अधिक ध्यान रखें, थोड़ा पानी अधिक पिएं और प्रॉपर रेस्ट काम के साथ साथ जरूर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और उनके साथ कहीं बाहर वीकेंड एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि के जातक इस पावन दिन पर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने से माँ सीता और भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। कुछ कार्य आपके द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। इस समय आपके भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित अटके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। नए घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके भी सुअवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट मनानुकूल रहने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस समय साहित्य और कला में आपको सम्मानित किया जा सकता है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसलिए वीकेंड पर प्रॉपर रेस्ट कर अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। मीन राशि के जातकों को इस पावन दिन पर भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग को पढ़ना और सुनना चाहिए। सीता नवमी के दिन भगवान राम और माता सीता को भोग लगाने के बाद गाय को भोजन जरूर कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो ये था 24 अप्रैल सोमवार से 30 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने गोचर की स्थितियों के आधार पर साप्ताहिक राशिफल, पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका और अपनी गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ कार्यों के लिए आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ समस्याओं का निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं।
जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं वहाँ कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।